डेल्टा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अपनी 8वीं क्लास गणित प्रकाश नए वाला उसमें अध्याय नंबर 2 का पेज नंबर 24 और उसके अगले वाला 25 सवाल जितना हो सके उतना करेंगे। यहाँ तक हम कर चुके हैं। आप इसके पहले की वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब आगे है 4 की घात 6 यानी 4 की पावर 6 को दो विधियों से ज्ञात किया जा सकता है। भाई इसका जो आंसर आएगा 4 की 6 का जो आंसर आएगा हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखो, हम सीखते हैं। ये देखो, अगर हम 4 की 6 की वैल्यू निकालें तो क्या होती है, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 1 2 3 4 5 और गुना 4। ठीक है, इनको गुना किया हमने, 4 चौक 16 और गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। ठीक है, इन दोनों को गुना किया तो कितना हो गया, 16 चौकी 64। बाकी हमारे 4 बच गए। 64 चौकी किया कितना हो गया, 4 चौक 16, हाथ से लग गया 6 चौक 24 और 1 25। ये हो गया हमारा 256। अब कितना बन गया, गुना 4 गुना 4। ठीक है, अब 256 को फिर हम 4 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 2 5 चौका 20 और 2 22, 2 हासिल 4 दूनी 8 और 10। हमारे पास आ गया 1024 गुना 4। इसको फिर हम करेंगे गुना 4 से तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 1 हासिल 4 दूनी 8 और 1 9, 0 और 4 एकम 4। हमारा कितना उत्तर आ रहा है, 4096। ठीक है, और क्या तरीके हो सकते हैं इसको हम, ये तो एक तरीका हमने सीख लिया। दूसरे में ये तो जो हम तरीका सीखते रहे उससे, दूसरे तरीके में हम क्या कर सकते हैं, 4 की 6 है, इसका क्या मतलब है, हम दूसरा रंग ले लेते हैं। 4 की 6 का मतलब क्या है, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। हम क्या करेंगे, 3 का एक जोड़ा बना लिया और इस 3 का एक जोड़ा बना लिया है ना। इनको जब हमने गुना किया, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है 4 की घात 3 गुना 4 की घात 3। ये मतलब हो गया ना। जब हम इनको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौकी 64। इसी तरह इसमें 4 चौक 16, 16 चौकी 64। हम जब 64 को 64 से गुना करेंगे, देखो करो कितना होगा, 4 चौक 16, हाथ से लग गया 1, 6 चौक 24 और 1 25 और ये हो जाएगा 6 चौक 24, 2 हासिल 6 चिक 36, 37 38। कितना आया, 6 5 4 9, 8 2 10 और 1 हासिल 4 0 9 6। ये देखो, हमने इन तीनों का जोड़ा बनाया एक हमने ये जोड़ा बनाया, इनको आपस में हमने गुना करके निकाला, हमारा उत्तर अब भी बराबर आ रहा है। और क्या तरीका हो सकता है, हम कैसे भी कर सकते थे। अगर हम बिल्कुल अलग रंग ले लेते हैं, 4 की 6 को हमने क्या, 4 की 6 का मतलब 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 को हमने 6 बार आपस में गुना किया। हम क्या कर सकते थे, दो दो का जोड़ा ले सकते थे, है ना। ये जोड़ा लिया, ये जोड़ा लिया। इसका क्या मतलब, 4 की 2 गुना 4 का वर्ग गुना 4 का वर्ग। अब सबको पता है कि 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16। ठीक है, जब हम 16 को 16 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाता है 256। 16 16 256 होता है। फिर उसको 16 से जब हम गुना करेंगे तो इसका आप गुना करना, इसका उत्तर भी 4096 आएगा। तो कहने का मतलब ये है, अब देखो, अब तीन तरीके देखो। पहले तरीके में हमने बिल्कुल ईमानदारी से आगे से गुना करते चले गए। दूसरे तरीके में हमने 3 3 का जोड़ा बनाया, यानी घन का घन से हमने गुना करवा दी। दूसरे में हमने क्या किया, 4 की जो पावर थी वो 2 चढ़ाते चले गए, 4 4 का जोड़ा बनाया तो हमने बनाया, लेकिन उत्तर सब में सेम आ रहा है। इससे हम क्या चीज़ सीखे, वो अब हम इसमें सीखेंगे। अब ये देखो, जो हमारा सवाल था, 4 की 6 को दो विधियों से ज्ञात किया जा सकता है। पहले 4 4 का जोड़ा बनाए, जो आपने सीखा कि 4 का घन गुना 4 का घन, 64 गुना 64, 4096। इसी तरह इसमें दो दो के जोड़े बनाए और 16 गुना 16 गुना 16, ये बन गया 4096। ये भी इसका उत्तर सेम आया। इसमें इसमें क्या कर रखा था, जो ये है 4 का जो वर्ग है, इनको गुना आपस में किया तो ये बन जाता है घन। ये देखो, घन का मतलब क्या होता है कि किसी भी, जैसे हम मान लो n का घन करें तो इसका मतलब है n 3 बार आपस में गुना है। इसी तरह आप यहाँ देखोगे तो 4 का वर्ग
चार का वर्ग, ये भी 3 बारी आपस में गुना है तो ये इसका घन बन गया। 4 के ऊपर 2, घन में हम ऊपर की उसके ऊपर जो घात है 3 लिखते, ये हो गया। और वर्ग में आपको पता है अगर हम वर्ग लिखे तो वो चीज़ आपस में 2 बारी गुना है। अब यहाँ पे देखो लो, ये पूरी चीज़ और ये पूरी चीज़ आपस में 2 बारी गुना है। तो इसका क्या मतलब है, 4 की 3 के ऊपर अगर हम इसका वर्ग कर दें तब हमारा उत्तर सेम आता है जो हमने 4 की 6 का देखा। यहाँ तक आप समझ गए? अब आगे और समझते। इसी तरह अगर हम 7 की घात 4 देखें, 7 की पावर 4 देखें, तो इसका मतलब 7 को 4 बारी गुना किया गया। यहाँ पे हमने फिर दो दो को ब्रैकेट में ले लिया और इसका क्या मतलब हुआ, 7 का वर्ग गुना 7 का वर्ग। सेम चीज़ 2 बारी गुना है तो इसका भी वर्ग बन जाएगा। तो हमारा निकला 7 का वर्ग, ये बन गया, ये इसका उत्तर बन गया। यानी हमने 7 को 4 को कैसे लिख दिया, 7 का वर्ग फिर दोबारा उसका वर्ग। उसके बाद अब 2 की 10 देखो, 2 की 10 में ये 2 गुना, ये 2 गुना, फिर ये 2 गुना, ये 2 गुना, 10 बारी गुना किया, फिर 2 2 का हमने क्या ले लिया, जोड़ा ले लिया। 2 का 2 की 2 गुना है आपस में तो 2 का वर्ग, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग। अब ये देखो 2 का जो वर्ग है, ये देखो 2 का वर्ग कितनी बार गुना है, 1 2 3 4 5, जितनी बार गुना होता है वो उसके ऊपर उसकी घात बन के चढ़ जाता है। तो यानी 2 की 10 को हमने कैसे लिखा, 2 की 2 के ऊपर 5 उसकी घात चढ़ गई। चीजें आपको अब तक समझ में आ रही है यहाँ तक? चलो अब आगे करते हैं। पूछता है क्या 2 की जो पावर 10 है या 2 की पहले 5 करो फिर उसका वर्ग कर लो, एक समान है, क्या आप इस गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं? इन्होंने कहा ट्राई करके देखते हैं। चलो हम 2 की 10 का मतलब क्या है, 2 को हमने 10 बारी गुना कर रखा है, ठीक है। फिर 5 5 के बारी, क्योंकि हमें 2 की 5 देखना है तो 5 5 का हमने 2 जोड़े बना दिए। ये कितनी गुना है आपस में, 1 2 3 4 5 बारी गुना है। तो इसका मतलब 2 की जो पावर है घात है 5 हो गई, बीच में गुना, ये भी 1 2 3 4 5, ये भी 2 के ऊपर जो है घात 5 चढ़ गई। अब दो सेम चीज आपस में गुना है तो वो क्या बन जाएगी, वर्ग बन जाएगी। तो हमें क्या पता चला, 2 की 10 भी 2 की 5 के ऊपर अगर हम वर्ग कर दें तो उसके समान है, ठीक है। ये इसका आंसर खुद ही लिखा हुआ है। अब इससे एक हमें नियम पता चल गया कि अगर पावर के ऊपर घात चढ़ रही हो तो वो आपस में गुना हो जाती है, तभी आंसर सेम आता है। अब हम चेक करते ही, देखो 2 की कितने हो गए, ये दोनों आपस में गुना होंगे। इसका क्या मतलब है, 2 की 5 गुना 2 हुआ, कितना हो गया, 2 की 10, तो यानी इसके बराबर पहुंच गई। अगर पावर के ऊपर पावर है तो आपस में गुना कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप चेक करो इधर 7 की 4 में भी क्या है, हमने कैसे लिखा था, 7 की 4, 7 की 2 गुना 2, इसका मतलब 7 की 2 गुना 2 बराबर है 7 की 4, तभी बराबर आया। इसमें भी आप देखो 2 की जो पावर है 2 के ऊपर 5 चढ़ी हुई है, तो ये क्या हो रही है, आपस में गुना हो रही है। तो कितना हो गया, 2 की 10, जो इसके बराबर जा रहा है। इसी तरह चाहे हमने 4 का घन और उसका वर्ग लिया हो या पहले 4 का वर्ग फिर उसका घन लिया, इन दोनों को हम आपस में गुना करेंगे। 3 दूनी 6, इसके बराबर चला गया। इसी तरह 3 दूनी 6, इसको गुना, इसके बराबर चला गया। तो इससे हमें ये नियम पता चलता है, अगर घात के ऊपर घात चढ़ जाए, पावर के ऊपर पावर चढ़ जाए, तो वो आपस में गुना हो जाती है। जैसे ये देखो, n के ऊपर एक घात है, उसके ऊपर दूसरी घात हमने चढ़ा दी, तो इसका क्या मतलब होता है, ये दोनों आपस में गुना हो जाएंगी, ठीक है, जिसको हम n a b भी लिख सकते हैं। लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होना, हमने जो कल नियम पढ़ा था वो क्या था, n की जो एक घात a है उसी n की घात b है। अगर ये दोनों अलग अलग गुना है तब जो इनकी घात है वो आपस में जुड़ेंगी। इस चीज को याद कर लो, ये पूरी उम्र बहुत ज्यादा ये कॉन्सेप्ट काम आएगा, इसको भूलना नहीं है। क्या है, अगर घात के ऊपर घात चढ़ी हुई है, पावर के ऊपर पावर चढ़ी हुई है, तो पावर आपस में गुना करेंगी। अगर नीचे इनका बेस है, बेस सेम है, दोनों में एन सेम है, फिर इनके ऊपर अलग अलग पावर चढ़ी हुई है, अलग अलग घात चढ़ा हुआ है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। इस नियम को अच्छी तरह रट लेना, इन दोनों का डिफरेंस आपको जरूर पता हुआ होना चाहिए कि पावर के ऊपर पावर गुना होंगी और अगर बेस सेम है फिर वो गुना हो रही है तो उनकी जो पावर है वो जुड़ जाएंगी।
अब हमारा आज का सवाल है, निम्नलिखित व्यंजक को कम से कम दो विधि से घात के रूप में लिखिए। इसका हमें उत्तर लिखना है। जैसे यहीं पर लिख देती हूँ, 8 का 6 है, यानी हमें 6 को गुना में लिखना है। 6 को हम 2 गुना 3 भी लिख सकते हैं, या 3 गुना 2 भी लिख सकते हैं। तो इसको हम 8 को कैसे लिख पाएंगे? या तो हम लिख दें 8 का वर्ग उसका घन, या हम क्या लिख दें 8 का घन उसका वर्ग। दो तरीके से लिख दिया ना। ये देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। इसी तरह अगर हम 15 को देखें तो 15 किसके बराबर होते हैं? 3 गुना 5 या 5 गुना 3 आप कर सकते हो, 1 गुना 15 भी कर सकते हो लेकिन हम थोड़ा पावर के ऊपर पावर दिखाएंगे। तो इसको आप 7 की 3 के ऊपर 5 दिखा सकते हो, या 7 की 5 पहले पावर फिर उसका घन कर लिया। अब इसमें आप चेक करो आपस में जो गुना हो रहे हैं, 3 दूनी 5 15 और 5 दिए 3 15। ठीक है। 14 का गुणन भी कैसे आएगा? 7 गुना में 2 है ना, या 2 गुना में 7 कर सकते हो। तो 2 लिखने के तरीके क्या हो जाएंगे? 9 की 2, 9 का वर्ग उसके ऊपर उसकी घात चढ़ गई 7, या 9 की 7 घात पहले ले ली उसका कर दिया हमने वर्ग। अभी 7 दूनी 14 जो हमारे इसके बराबर आ रहा है। इसी तरह अगर हम 5 की 8 करें, 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 4 या 4 गुना 2। तो इसी तरह इसको कैसे लिखेंगे? 5 का वर्ग उसके ऊपर घात यानी पावर 4 चढ़ गई, या हम कैसे कर सकते हैं 5 के ऊपर हमने 4 चढ़ाया और उसके ऊपर उसका वर्ग कर दिया। ठीक है, यहाँ तक ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं जादुई तालाब। इसमें क्या है, एक कहानी है। एक सुंदर जादुई तालाब के मध्य में एक चमकीला गुलाब कमल था। पहले ऐसे क्या था, एक तालाब सा था ऐसे, और इसमें सिर्फ एक गुलाब का फूल था, एक गुलाब का फूल था इसके अंदर। ठीक है, फिर क्या होता है, इस तालाब में प्रत्येक दिन कमल की संख्या दोगुनी हो जाती है। ठीक है, 30 दिन के पश्चात संपूर्ण तालाब कमल के फूलों से बढ़ जाता है। क्या मतलब, एक कमल का फूल लगाया तो एक दिन के पश्चात, एक दिन के पश्चात हमारे गुलाब जो एक था उसका दुगना हो गया। तो कितने गुलाब हो गए? उसमें 2 हो गए। 2 दिन के पश्चात क्या होगा, जो 2 है इसका भी दुगना हो जाएगा, यानी 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग बन गया। हम देख रहे 3 दिन के पश्चात जो ये वाली संख्या है इसका फिर से दुगना हो जाता है। 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 का घन बन गया। अगर हम 4 दिन के पश्चात देखें तो कितना हो गया? ये जो संख्या है 2 गुना 4 यानी 8 है, 8 का दुगना हो गया, 16 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 की 4। हमने पाया जितने दिन के पश्चात देख रखे वो उसके ऊपर 2 का मतलब 2 की जो पावर है घात 1 है। 2 दिन के पश्चात देखा ऊपर जो पावर 2 चढ़ गई। 3 दिन के पश्चात देखा उसकी घात यानी पावर 3 चढ़ गई। 4 दिन के बाद देखा तो उसकी पावर 4 चढ़ गई। वो कह रहे हैं ऐसे 30 दिन के पश्चात कितने फूल हो जाएंगे। तो अब हमें ऐसे बढ़ाने की जरूरत नहीं। हमने पाया जितने दिन के पश्चात उसका वो हो रहा है दिन है, उतने उसकी 2 की पावर चढ़ जाती है, घात चढ़ जाती है। तो 30 दिन के बाद जो फूल खिलेंगे हमारे इतने कमल के फूल होंगे, 2 की जो पावर है 3। ठीक है, इतने फूल हमारे कम उसे भर जाते हैं। अब कहते हैं वह कौन सा दिन था जब तालाब आधा भरा हुआ था। हर दिन दुगना होता है, यानी आखिरी दिन जब उसको पूरा भरा ये, तो उससे पहले दिन दुगना हुआ था, उससे पहले दिन उतने फूलों का आधा था। क्या मतलब, ये देखो पहले दिन 4 था, 4 का आधा 2 था। इसी तरह 8 है, 8 का पहले दिन आधा 4 था। इसी तरह 16 था, 16 का पहले दिन 8 था। तो इसी तरह जो 29वां दिन था उस दिन फूलों की संख्या आधी थी। क्या लिखेंगे, वह कौन सा दिन था जब तालाब आधा भरा हुआ था? क्या लिखेंगे, 29 दिन के पश्चात। जब 30वें दिन तालाब पूरी तरह कमल के फूलों से भरा हुआ था, तो 29वें दिन कितना भाग कमल के फूलों से भरा हुआ होगा? तो इसका हम लेंगे कितना भरा हुआ होगा? 2 से 29 यानी आधा भाग। 29 दिन तो इतना ही तो बनेगा ना।
चूंकि प्रत्येक दिन कमल के फूलों की संख्या दोगुनी हो जाती है, इसलिए 29वें दिन तालाब आधा भरा होना चाहिए। इसका उत्तर भी लिख रखा है। कमल के फूलों की संख्या 4 घातांक के रूप में जब तालाब पूरा भरा हो, 30 दिन के बाद भरा था, तो कितना हो जाएगा? 2 की जो घात है पावर 30, और आधा भरा हो तो पहले दिन आधा था तो 2 की 29। ठीक है, ये तो एक तालाब की कहानी हो गई। अब दूसरे तालाब की देखो। वहां एक अन्य तालाब है जिसमें प्रतिदिन कमल के फूलों की संख्या 3 गुनी हो जाती है। क्या मतलब है? अगर हम तिगुने की बात करें, ये दूसरा कलर ले लेते हैं, ये कर रहा था दोगुना, दुगना हो रहा था। अगर हम 3 गुना की बात कर रहे हैं तो हमारा कितना हो रहा था? 3 गुना कब होगा? तो एक दिन के पश्चात, पहले दिन एक फूल लगा हुआ था, तो एक दिन के पश्चात उसमें एक के बजाय कितने फूल थे? 3 थे। 3 गुना हो गया था ना। तो 2 दिन के जो पश्चात होंगे, इन 3 का फिर 3 गुना हो जाएगा, यानी 3 की जो पावर है 2 हो जाएगी। 3 दिन के पश्चात कितना होगा? इस वाले फूलों का फिर तिगुना हो जाएगा। 3 गुना 3 यानी 3 का घन हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 4 दिन के पश्चात देखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? ये वाली जो संख्या है इसका फिर 3 गुना बढ़ जाएगा, नहीं 3 की 4। वही चीज़ जैसे पहले दुगनी हो रही थी तो 2 की हमारी पावर बढ़ रही थी, इसमें 3 गुना है तो हमारे तीसरे दिन 3 की पावर 3, चौथे दिन 3 की पावर 4। यहाँ तक हमें समझ आ गया। जब दोनों तालाबों में कोई फूल नहीं है तब दमयंती प्रतिदिन क्या करती है? जिसमें कमल के फूल दुगने हो जाते हैं, पहले दिन एक कमल डाल देती है। ठीक है, 4 दिन के पश्चात वहां से सभी कमल के फूल लेकर उन्हें तिगुने होने वाले तालाब में डाल देती है। 4 दिन के पश्चात दूसरे तालाब में जिसमें कमल के फूल 3 गुने हो जाते, कितने कमल होंगे? क्या क्वेश्चन है ये? उसने क्या किया? 2 तालाब थे, देखो, एक हमारा था, ये वाला तालाब था जो तिगुना करता था, तिगुना मुझे नहीं पता, शायद ऐसे लिखते हैं, और एक दूसरा था जो करता था दुगना। ठीक है, 4 दिन तक यहाँ पर लगाए। 4 दिन के पश्चात एक से फूल लगाया, 4 दिन के पश्चात उसने क्या किया? यहाँ पर फूल डाल दिए। 4 दिन के पश्चात कितने हो जाएंगे? देखो हमने निकाला था, 4 दिन के पश्चात फूल हो जाएंगे 2 की पावर जो 4, तो 4 दिन के पश्चात कितने हो जाएंगे? 2 की 4। इतने सारे फूल जो होते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की 4 पहले दिन यहाँ पर उगा दी उसने। ठीक है, यहाँ पर फिर 4 दिन के पश्चात देखना है कितना होगा, क्योंकि 3 गुना हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? अभी इसमें हमने उस पर कर लेते हैं, रेड कलर से कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो गया? फूल कितने थे? शुरू में फूल कितने थे? तिगुने वाले की हम बात कर रहे हैं, तिगुने तालाब में। देखो हम यहाँ से इस चीज को उठा रहे हैं। 4 दिन के पश्चात वहां पर दुगने वाले में फूल थे हमारे 2 की जो पावर यानी घात 4 थे। ठीक है, अब इसमें पहले दिन के पश्चात कितने हो जाएंगे? तिगुने वाले में पहले दिन 2 की घात 4 लगाए तो इसमें 3 गुना हो गया, यानी 3 गुने कर दिए। 2 दिन के पश्चात कितने हो जाएंगे? 2 की 4 इतने, तो इस फूलों का फिर 3 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 2 की 4 गुना 3 की 4, सॉरी 3 की 2। ठीक है, अब क्या हो रहा है? 3 दिन के पश्चात जो हमारी ये संख्या है इसका 3 गुना फिर से हो जाएगा, 2 की 4 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो कितना हो गया? 2 की 4 गुना 3 की 3। 4 दिन के पश्चात इसमें कितने फूल हो जाएंगे? 2 की 4, इसका फिर 3 गुना, गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो कितना बन गया? 2 की 4 गुना 3 की 4। ठीक है, ये क्या हुआ? ये कब मिलेगा? पहले जो दुगने वाले फूल में 4 दिन तक फूल रहे, फिर सारे फूलों को उठा के तिगने वाले में डाल दिया, फिर वो 4 दिन के पश्चात देखे तो इतने सारे फूल वहां हो जाएंगे। ये चीज इसी यहाँ पर फिर से सिखा रखी है कि पहले 4 दिन के पश्चात कमल के फूलों की संख्या कितनी थी? पहले दिन तो एक थे, ये पहले दिन के बाद, दूसरे दिन के बाद, तीसरे दिन के बाद, चौथे दिन के बाद उसका दुगना होता गया, 2 की 4।
जब अगले 4 दिन के पश्चात फूलों की संख्या कितनी थी? दो की 4 तो पहले थी, उसका 3 गुना पहले दिन हो गया, फिर 3 गुना दूसरे दिन हो गया, फिर 3 गुना तीसरे दिन हो गया, फिर 4 गुना चौथे दिन हो गया। तो कितना हो गया? 2 की 4 तो है ही है, और 3 की 4 भी हो गया। ठीक है। यदि दमयंती तालाब के फूलों को रखने के क्रम में परिवर्तन कर दिया होता तो क्या होता? इसका क्या मतलब है? पहले दिन क्या करती? पहले 4 दिन दुगने वाले में रखती, फिर अगले 4 दिन वो दुगने वाले में रखती, वही सेम चीज बनता। अगर वो पहले 3 गुने वाले में रखती तो पहले दिन जो एक रखा था, पहला जो तिगना करते उसका पहले दिन के बाद 3 होता, दूसरे दिन के बाद 3 होता, फिर तीसरे दिन के बाद 3 होता, फिर चौथे दिन के बाद फिर तिगुना, 3 ही 3 गुना हो जाता। तो पहले वाले में 4 दिन के बाद कितने हो जाते? 3 की घात 4। फिर वो क्या करती? दुगने वाले में डाल दी। 3 की 4 तो फूल डाले, अगले दिन उसका दुगना हो गया, उससे दूसरे दिन उसका दुगना हो गया, तीसरे दिन उसका दुगना हो गया, चौथे दिन उसका दुगना हो गया। तो कितना बन जाता? 3 की 4 तो ये है ही है, 2 की पावर हमारी 4 हो गई। वही चीज यहाँ लिखी हुई है। क्या इस गुणनफलों में घातांक यानी m की जो घात n है में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ m और n गणन किए जा सकते हैं? बिल्कुल किया जा सकता है, वो हमें आगे सिखाया है। कैसे करेंगे? उन्होंने बोला कि देखो, हमारे पास क्या थे? 3 की 4 और गुना 2 की 4, ये था ना। इसका क्या मतलब है? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। इसको हम हटा देते हैं, और 2 की 4 का मतलब गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब आप इस, क्योंकि सारे गुना हम आगे पीछे लिख सकते हैं, इसका एक जोड़ा बना दिया, कितना हो गया? 3 गुना 2। एक जोड़ा हमने इस 2 और इस 2 का बना दिया, 3 गुना 2। एक जोड़ा हमने इस और इसका बना दिया, 3 गुना 2। और एक जोड़ा आखिर में 3 और 2 जो बचे हुए इसका बना दिया। ठीक है। बन गए कितने जोड़े? बन गए हमारे 3 गुना 2 के कितने जोड़े बन गए? 4 बन गए, जो बन गए 6 की 4। यानी हमने क्या किया? इनको अलग अलग गुना करने के बजाय भी पहले आप 3 की 4 निकालो उत्तर, फिर 2 की 4 निकालो, उनको गुना करो। उसके बजाय आप सीधा, अगर ऊपर का जो हमारा, अगर पावर सेम है, घात सेम है, तो नीचे अंदर गुना हो जाते हैं। यानी 3 दूनी 6, 6 की पावर 4 हो गई। ठीक है। इसमें वही रूल निकाला है कि ये देखो, अगर m की a, यानी इस बार ऊपर क्या है? ये देखो, घात सेम है। अगर घात सेम है तो यहाँ, और बीच में गुना है, तो हम गुना करके उसके ऊपर घात चढ़ा सकते हैं। ये हमें नया एक फार्मूला मिला है, इसको भी रट लेना है। अब तक देखो हमने क्या क्या सीखे फार्मूले, यहाँ पर लिखते हैं। देखो, पहला फार्मूला था, अगर n की पावर चढ़ा देते, चलो हम उसकी चढ़ाने की आदत है ना हमें n की। देखो, n की a, अगर ये बेस गुना हो रही है तो कैसे मिला था? n की a जमा b, ये हमें मिला था। दूसरा फार्मूला क्या था? अगर n के ऊपर जो इसकी पावर है वो आपस में गुना हो रही है, तो क्या हो गया था हमारा? n की पावर a गुना b हो गया था। पहले यह जमा है या गुना हो गई। तीसरा हमें फार्मूला क्या मिल गया? अगर m उसकी पावर a है, यहाँ n उसकी पावर a है। इस वाले में डिफरेंस देखो बच्चों, यहाँ पे बेस सेम था, उनकी पावर अलग अलग थी, यानी उनकी घात अलग अलग थी, लेकिन उनका बेस सेम था। यहाँ पर क्या है? उनकी देखो पावर सेम है, किसी ने एक चीज़ को सेम होना पड़ेगा, लेकिन इनका बेस अलग अलग है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? अंदर हम इन दोनों को गुना कर सकते हैं, और फिर बीच में उसके ऊपर एक हम उभयनिष्ठ दोनों की एक कॉमन घात चढ़ा सकते हैं। ठीक है। ये बेटा 3 फार्मूले हैं, इनको बच्चों अच्छी तरह याद कर लेना। ये इसके ऊपर ही बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं और बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। इन तीनों को, जैसे आप लोगों ने 2 और 3 का पहाड़ा रटा हुआ होगा ना, ये फार्मूले भी तीनों ऐसे रटे होने चाहिए। डिफरेंस पता होना चाहिए कि अगर बेस सेम है और उनकी घात अलग अलग है तो हमारा ये फार्मूला बनेगा, घात के ऊपर घात चढ़ गई तो ये फार्मूला बनेगा। और अगर ऊपर की घात यानी पावर सेम है, नीचे अलग अलग है, तो हमारा ये वाला फार्मूला बनेगा। ठीक है।
ठीक है, जहाँ ए एक गणन संख्या हमने मान लिया। उपयुक्त अवलोकन कीजिए, इस अवलोकन का प्रयोग 2 की 5 गुना 5 की 5 का मान ज्ञात करने में कीजिए। ठीक है, ये हमने ऊपर कर लिया था। इनको कहने में क्या कहना चाह रहा है कि इसमें हम निकालो तो कह रहे हैं आप 2 की 5 निकालो गुना 5 की 5 करो, इसका जो उत्तर आएगा, ठीक है, कितना आएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये कितना हो जाएगा? 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ये कितना करे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और ये भी 2 ही होगा ना, 1 2 3 4, हाँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है। इसको करेंगे 5 5 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, और 625 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 बचे 25, 2 5 दूनी 10, और दोबारा एक हाथ से लगे 6 पंजे 30 और 31, 3125। अगर हम इसको 32 से गुना करते हैं कितना होगा? 5 दूनी 10, एक हाथ से लग गया, 2 दूनी 4 और एक 5, ये कितना हो जाएगा? 2 एक कम 2, 3 दूनी 6, ठीक है। 3 से गुना किया, 5 से 15, एक हासिल, 3 दूनी 6 और एक 7, एक हासिल, 3 एकम 3 और एक 4, और ये बन गया 3 तिया 9। इनको जोड़ा 0, 5 और 5 10, एक हासिल, 7 और 2 9 और एक 10, एक हासिल। यहाँ पे हमारा कुछ गड़बड़ हुआ है, दोबारा चेक कर लेती हूँ एक बारी। 3 दूनी 6, और यहाँ पे हाँ 3 दूनी 6 ही बना था, 6 और एक 7, ये एक हासिल नहीं चढ़ा था, 3 एकम 3, ठीक है। 6 और 3 और एक 10, एक हासिल, एक और एक 10, तो हमारा कितना बन गया था? ये 10,000 नहीं 1,00,000। कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 कोमा, और इसको ठीक से लिखते हो, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। एक के बाद हमारी 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1,00,000 बन गया था। अब हम वो कह रहे हैं इसी चीज को, ये मिटा देती हूँ मैं गुना, कि आप क्या करो, इस फार्मूले का लगाया, इस फार्मूले में हमें क्या मिला था? 2 की 5 गुना 5 की 5, यहाँ पर ऊपर जो है हमारी पावर सेम है, घात हमारा जो है सेम है, तो अंतर हम इसको गुना कर सकते हैं, उसकी पावर 5 चढ़ा दिया, तो कितना बन गया? 5 दूनी 10, 10 की पावर 5, ठीक है। वो कह रहा है इसको हल करके देखो क्या ये सेम आ रहा है। देखते हैं, 10 की 5 का मतलब 10 को 5 बारी गुना किया गया है, ये आपको पता ही है। 10 दाई 100, 100 दाई 10, 1,000, 1,000 गुना 10, 10,000, 10,000 गुना 10, 1,00,000, ठीक है। क्या उत्तर हमारा सेम आया? बिल्कुल सेम आया है, ये और ये उत्तर सेम आया, यानी हमने प्रूव कर दिया कि 2 की पावर 2 का घात 5, 5 का 5 घात, और इन दोनों को गुना करने के बाद 10 का घात 5, ये दोनों बराबर है। ये किसका उत्तर है? इस वाले का। प्रयोग में कीजिए, मान ज्ञात करें, तो इसका उत्तर नीचे लिख दिया है। अब क्या कह रहा है? 10 की 4/5 को सरल कीजिए और इसे चर घातांक के रूप में लिखिए। जैसे मैंने बताया था कि गुना जो है गुना हो जाती, इसी तरह एक नया फार्मूला है, अगर m की घात a, n की घात a, इसमें भी देखना बच्चों, ये बिल्कुल जो घात है वो बिल्कुल सेम है, तो इसको हम भाग करके भी लिख सकते हैं, ये उत्तर हमारा बनेगा, ठीक है। और इसमें भी इसने कहा है कि इसको सरल कीजिए और चर घातांकी रूपों में लिखिए, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको कैसे करेंगे? 10/5 की जो ऊपर पावर कॉमन 4 चढ़ गई, 5 से काट दिया 2, तो उत्तर आ गया 2 की 4, ये हमारी चर घातांकी रूपों में हमने लिख दिया है, ठीक है। और वैसे सॉल्व करना तो इसको हम कर देते हैं। क्या था हमारा? 10 की 5 और 10 की 4 और 5 की 4, और हमारा था 5 की 4, ठीक है। इसको सॉल्व किया और 10 हमारी 4 बारी गुना है,
और 5 भी हमारे 4 बारी गुना है। कितना होगा? 5 दूनी 10, काटा, इसने इसको काटा, 5 दूनी 10, इसने इसको काटा, 5 दूनी 10, इसको इसने काटा, तो कितना आ गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। इसका क्या मतलब? 2 की 4, जो हमारा उत्तर है। और वैसे हल करके भी लिखना हो तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, जो इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को? ये हम इसका उत्तर आप ये लिख दीजिएगा जो अभी करके दिखाया है। तब वीडियो आज की काफ़ी लंबी हो गई। ये वाला कितने संयोजन, ये हम अगली क्लास में देखेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी? आपको पसंद आए तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू बच्चों।